दंडवत गोविंद गुरु बंदो अभिजन सोए। पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग कोयो गुरु करे आप समान। सत साहेब। हाँ तो श्रोता बंधुओं, आज मैं आप लोगों के सामने परमात्मा की कृपा बिना कर्म भी साथ नहीं देता, यही प्रसंग रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सुनिए बड़े गौर से। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि यदि कोई भक्ति करता है और उसके ऊपर परमेश्वर कृपा नहीं करता तो उसकी साधना व्यर्थ हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि भक्ति करता है और मन में अभिमान भी रखता है तो उस पर परमेश्वर की कृपा वर्षा नहीं होती, जिस कारण से उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। जैसे पूर्व समय में खेती पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर थी, इसलिए कहा है कि किसान खेत में बीज बोता है, परिश्रम करता है। यदि परमेश्वर समय पर वर्षा न करे तो उसकी फसल व्यर्थ हो जाती है। भले ही किसान फसल बीजने के लिए हल चलाता है, बीज बोता है, पशु पक्षी से भी रक्षा करता है, बहुत परिश्रम करता है, वर्षा न होने से उसका सर्व परिश्रम व्यर्थ गया। कर्म नयारी देते हैं भस्मा गिर भस्मंत। कर्म व्यर्थ है ताश का जे रीझे नहीं भगवंत। जो खेत में बीज नहीं बोता है फिर वर्षा हो जाती है, यदि वह मूर्ख फसल पाने की आशा लगाता है तो भी व्यर्थ है। भावार्थ है कि भक्त कर्म भी करे और परमेश्वर का कृपा पात्र भी बना रहे तो जीव को लाभ मिलता है। जीव धर्म बोध पृष्ठ 46 पर मनुष्य को नित्य कर्म वर्णन चौपाई। भोरहि उठ नित्य कर्म करीजे। कर तन सोत भजन चित दीजे। प्रभु प्रति विनय वचन ते मांगे। महादीन है ताके आंगे। मोर मनोरथ कर प्रभु पूरा। दीन बंधु कीजे दुख दूरा। सर्व समय तोय जग करता। तेरो हुक्म सर्वे पर बरता। मोर उधार करो प्रभु सोई। बिघन बिहाय कृपा तो होई। गुरु आचरज को निज टेरे। सदा सहाय के अपनो हेरे। बार बार कर प्रभु प्रति विनती। यद्यपि सो न करे कछु गिनती। कबहु के दया प्रभु की होई। दुख दर्द सब डारे खोई। लाभ अलाभ एक सम गनिए। सदा काल प्रभु गुण गण भनिए। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि भक्त को सुबह उठकर नित्य कर्म करना चाहिए। प्रथम वाणी में यानी पृष्ठ की वाणी नंबर 12 में लिखा है कि भोरहि उठ नित्य कर्म करीजे। कर तन शुद्ध भजन चित दीजे। सुबह उठते ही मंगलाचरण करें। यदि याद है तो मौखिक मन मन में या बोलकर उच्चारण करें। उसके पश्चात निम्न शब्द बोलें। कौन से शब्द बोलना है? समरथ साहेब रतन उजागर। सत्य पुरुष मेरे सुख सागर। जूनी संकट में तो गुसाई। चरण कमल की मैं बल जाही। भाव भक्ति दी जो पिरबाना। साधु संगत पूर्ण पद ज्ञाना। जन्म कर्म में तो दुख दुंदा। सुख सागर में आनंद फकंदा।
निर्मल नूर जहूर जुहारम, चंद्रगता देखूं दीदारम। तुम हो बंकापुर के बासी, सतगुरु काटो यम की फांसी। मेहरबान हो साहिब मेरा, गगन मंडल में दीजो डेरा। चक बे चित चिदानंद अविनाशी, रिद्धि सिद्धि दाता सब गुण राशि। पिंड प्राण जिन दीने दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना। मंगलाचरण में गुरु यानी आचार्य तथा परमेश्वर दोनों की वंदना स्तुति है। गरीब नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु कीनी। सुर नर मुनि जन साधवा, संतो सर्वस दीनी। सतगुरु मुनि जन साधवा, सुर नर मुनि जन साधवा, संतो सर्वस दीनी। सतगुरु साहिब संत सबे, दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए, तिनको जा कुर्बान। इस प्रकार प्रति सुबह मंगलाचरण तथा उपरोक्त शब्द पढ़ें। फिर प्रथम मंत्र का 1 या 2 या इससे अधिक बार समय अनुसार जाप करें। 108 बार जाप को एक मंत्र माला कहा है। फिर सुबह का भक्ति बोध वाला करें। दिन में यदि सत्य नाम प्राप्त नहीं है तो प्रथम मंत्र का जाप करते रहें। दोपहर 12 बजे के पश्चात दिन में असुर निकंदन रमैणी करें। सुबह का नित्य नियम रात्रि के 12 बजे के बाद सुविधा अनुसार दिन के 12 बजे तक कर सकते हैं। मंत्र जाप कभी भी कर सकते हैं। वैसे नित्य नियम यानी सुबह के नित्य कर्म सूर्योदय से 1 घंटा पहले या बाद में किया जाता है। यदि आगे पीछे भी करना पड़े तो समान लाभ मिलता है। जिनको सत्य नाम प्राप्त है वे दिन में सत्य नाम का जाप करें। जिनको सार नाम प्राप्त है वे दिन में सार नाम का जाप करें। यदि इच्छा है तो प्रथम मंत्र भी कर सकते हैं, परंतु सत्य नाम प्राप्त है इसलिए सार नाम मिलने के उपरांत सत्य नाम के जाप की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। यदि सार नाम के जाप में कठिनाई आए तो पहले कुछ मिनट अकेला सत्य नाम जाप करना चाहिए, फिर शीघ्र ही सार नाम का जाप करना चाहिए। शाम के समय संध्या आरती करनी चाहिए। इसको करने का सही समय सूर्य अस्त के समय है। यदि किन्हीं कारणों से आगे पीछे करनी पड़ी तो भी लाभ मिलता है। विशेष परिस्थिति में संध्या आरती सूर्य अस्त से 1 घंटा पहले तथा रात्रि के 12 बजे से पहले तक भी कर सकते हैं। असुर निकंदन रमैणी भी विशेष परिस्थितियों में दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक कर सकते हैं, समान लाभ मिलेगा। लेकिन इसको प्रतिदिन करने का अभ्यास बनाएं। यदि आप यात्रा में हैं तो आप यात्रा में 3 संध्या तीनों संध्या कर सकते हैं, मंत्र भी कर सकते हैं। यदि आप सुबह भ्रमण के लिए जाते हैं और आपको सुबह का नृत्य कर्म याद है तो सैर करते करते भी कर सकते हैं। इसी प्रकार तीनों संध्या आप सैर करते करते भी कर सकते हैं यदि याद है तो। यदि याद नहीं है तो भक्ति बोध पढ़ते हुए भी किसी पार्क या एकांत सुरक्षित स्थान पर जहां दुर्घटना का भय ना हो चलते चलते कर सकते हैं। यदि आप घर पर हैं तो बैठकर करें, यह विधान है नित्य कर्म का। सुबह उठते ही आप सर्व मंत्र तथा नित्य नियम बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। यदि स्नान करके करना चाहें तो नित्य नियम यानी वाणी पाठ स्नान करके कर सकते हैं। अन्य मंत्र कभी भी बिना स्नान किए बिना मुख धोए भी कर सकते हैं। रात्रि में जब भी नींद से जागें तुरंत किसी भी मंत्र का जाप लेटे लेटे बैठकर चलते फिरते कर सकते हैं। यदि आप रोगग्रस्त हैं तो तीनों संध्या भी लेटे लेटे कर सकते हैं। स्वस्थ होने पर बैठकर करना चाहिए। मजदूर तथा किसान सुबह स्नान नहीं करते क्योंकि उनको कुछ देर बाद मिट्टी धूल में कार्य करना होता है। वे शाम को ही स्नान करते हैं
उनको चाहिए कि वे अपना नित्य भक्ति करने वाली साधना बिना स्नान करके भी करें, बिना स्नान के भी करें, समान लाभ होगा। कबीर जी ने कहा है, नहाए धोए क्या भया, जे मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न नसाए। शरीर की स्वच्छता के लिए स्नान करना अनिवार्य है, सो आप समय मिलने पर स्नान करें। भक्तजनों, मंत्रों का जाप नित्य अवश्य करें। किन्हीं परिस्थितियों में तीनों समय की संध्या स्तुति ना हो पाए तो कोई बात नहीं, परंतु मंत्रों के जाप को कभी ना छोड़ें, जितना बन सके करें और भी अधिक करें। इस प्रकार अपना जीव धर्म समझकर भक्ति कर्म करके जीवन धन्य बनाएं। बोलो सतगुरुदेव की जय।